नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अंतर्दशा फल के बारे में। देखिए, जब किसी जन्म पत्री में घटनाओं का समय निकालना होता है तब उसके लिए दशा और अंतर्दशा देखा जाता है। दशा महादशा के बारे में मैंने कुछ नियम पिछले वीडियो में बताए थे और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज इसमें हम अंतर्दशा फल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर कोई ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में किसका फल देगा। तो इसके लिए ये नियम है कि कोई ग्रह जिस भाव में बैठा होगा अपनी महादशा और अंतर्दशा में उसी भाव का फल देगा, सबसे अधिक उसी भाव का फल देता है। उसके बाद जिस भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि होगी उसका भी फल देता है। उसके बाद जिस भाव को वह ग्रह देखता है तो उसका भी फल देता है। जैसे देखिए, इसका उदाहरण लेते हैं। बुध यहाँ चौथे भाव में बैठा हुआ है। छठे और 11वें भाव का कारक वो भावेश है। दूसरे भाव का और 11वें भाव का भावेश है और ये बैठा हुआ है यहाँ चौथे भाव में। तो बुध अपनी महादशा और अंतर्दशा में किस किस का फल देगा इस जातक को। सबसे पहले तो वह चौथे भाव का फल देगा। अगर अच्छा होगा तो अच्छा और बुरा होगा तो बुरा। भूमि, भवन, माता, इन सब का फल देगा। उसके बाद वो उस भाव का फल देगा ये बुध अपनी महादशा अंतर्दशा में जिसमें इसकी मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि का चार्ट मैंने आगे बनाया है, बाद में दिखा दूंगा आपको। जैसे बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है कन्या। बुध इसमें 2 भावों का स्वामी है, लेकिन उस भाव का अधिक फल देगा जिसमें इसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो बुध की मूल त्रिकोण राशि दूसरे भाव में है, तो इसलिए दूसरे भाव का फल अधिक देगा, अर्थात धन का फल देगा। और परिवार, दूसरा भाव परिवार का भी होता है, कुटुंब का, तो उसका भी फल देगा। अच्छा होगा तो अच्छा और खराब होगा तो खराब। उसके बाद ये 11वें भाव का भी फल देगा क्योंकि इसका भी ये स्वामी है। उसके साथ साथ ये 10वें भाव को देख रहा है, तो ये अपनी महादशा अंतर्दशा में 10वें भाव का भी फल दे सकता है या देगा। अर्थात 10वें भाव का फल होता है पद, प्रतिष्ठा, नौकरी में प्रमोशन, उच्च पद, ये सब भी फल दे सकता है क्योंकि ये भाव उच्च पद का, नौकरी का है, तो उसका भी फल दे सकता है। उसके बाद कारकत्व क्या है? बुध जिसका कि ग्रह कारक है। जैसे बुध कारक है, किसका कारक है? बुध वाणी का कारक है, गणितीय क्षमता का कारक है। ठीक, आदमी की गणितीय क्षमता का कारक है, उसकी इंटेलिजेंस का कारक है, तो उन सब का भी फल में वृद्धि करेगा। जैसे सूर्य सम्मान का कारक है। ठीक, तब कोई भी ग्रह अपनी महादशा और अंतर्दशा में इन सब फैक्टर्स के हिसाब से फल देगा। अब वो अच्छा फल देगा कि खराब फल देगा, उसके लिए ये सब आगे नियम है। इन नियमों में से जितने नियम उस पर लागू होते जाएंगे उतना ही वो अच्छा फल देता जाएगा, और जितने नियम उसके अगेंस्ट जाएंगे, विरुद्ध जाएंगे, उतना ही फल खराब होता चला जाएगा। इन नियमों के आधार पर कहा जा सकता है कि कोई ग्रह चाहे शुभ भावों का स्वामी है
लग्न का कारक ग्रह है, शुभ भावों का स्वामी है, तब भी वो खराब फल भी दे सकता है। और कोई लग्न का अकारक ग्रह है, लग्न से अष्टमेश है, तो भी वो अच्छा फल दे सकता है। क्यों? क्योंकि इन नियमों के आधार पे भी फल का महादशा अंतर्दशा का फल पे असर पड़ता है। तो इनमें से जितने नियम वो पास करेगा उतना ही उसका फल अच्छा होता चला जाएगा। तो देखिए किसी ग्रह का अच्छा फल कब होता है। पहले वो अगर अपनी उच्च राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो तो सबसे अधिक अच्छा फल रहेगा। अपनी राशि में, स्वराशि मतलब अपनी राशि में रहेगा तो उच्च से थोड़ा कम। ऐसे अति मित्र की राशि में, अति मित्र और अति शत्रु देखने के लिए जन्म पत्रियों में पंचधा मैत्री चक्र बना रहता है। उससे देखा जाता है कि कौन सा ग्रह किसका अति मित्र है और किसका अति शत्रु है। ठीक, अभी मैं आगे उसको एक जन्म पत्री में दिखाता हूँ आपको। और मित्र के ग्रह में घर में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ दृष्टि हो, जितना इसमें से जितना वो उस पर अप्लाई होते जाएंगे फार्मूले, उतना ही उसका अच्छा परिणाम होता चला जाएगा। उसके बाद देखिए खराब के लिए क्या होता है। खराब के लिए ये सब है। कोई ग्रह अगर नीच राशि में है, अति शत्रु की राशि में है, शत्रु की राशि में है, पाप ग्रह के साथ है, पाप दृष्टि है, अस्त है। अस्त, कोई ग्रह अस्त कब होता है? जब सूर्य के बहुत पास चला जाता है। कम से कम सूर्य और किसी ग्रह में अगर 10 डिग्री से कम अंतर होता है तो उसको अस्त होने का प्रभाव होने लगता है। 10 डिग्री से अगर कम है तो समझ लीजिए वो अस्त है। और अगर सूर्य और उस ग्रह में 3 डिग्री का अंतर है तब तो समझ लीजिए एकदम ही उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक, तो अस्त ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाते। युद्ध की स्थिति दो ग्रहों में तब होती है जब दो ग्रहों में अंशों का अंतर बहुत कम होता है, लगभग नगण्य अंतर होता है, तो वो युद्ध की स्थिति हो जाती है। दोनों ग्रह जो जिनका अंशों का अंतर बहुत कम है वो आपस में लड़ने लगते हैं, जिसके से कि उनका फल खराब हो जाता है। उसके बाद कोई ग्रह अगर लग्न का मित्र है तो वह अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा फल देगा। जैसे सिंह लग्न है तो देखिए ग्रहों के 2 वर्ग होते हैं, एक देवता वर्ग है, एक दानव वर्ग है। देवता वर्ग में कौन से ग्रह आते हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र अगर चंद्रमा पक्ष बली है तो, और बुध न्यूट्रल रहता है, वो दोनों में सम रहता है, दोनों के साथ एक ही जैसा व्यवहार करता है। और दानव वर्ग में आते हैं ग्रह शनि, शुक्र और राहु केतु, और पक्षहीन चंद्रमा जिसका पक्ष बल कम हो, अर्थात सूर्य के बहुत पास हो। सूर्य और चंद्र में अगर 70 डिग्री से कम का अंतर हो तो उसको पक्षहीन चंद्रमा कहते हैं, अर्थात उसका पक्ष बल खत्म हो जाता है। ठीक, लग्न से अगर कोई ग्रह शुभ स्थान में हो, शुभ स्थान कौन से होते हैं? देखिए शुभ स्थान, अशुभ स्थान कौन से होते हैं? अशुभ स्थान है 6, 3, तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। ये लग्न के अशुभ स्थान है। तीसरा, छठा, 8वां, 12वां, इन भावों को छोड़ के बाकी जो भी भाव हैं वो सब शुभ स्थान है। अगर उनमें कोई ग्रह रहेगा तो अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा फल देगा। ठीक, अब देखिए अगर कोई ग्रह ऐसे दशानाथ का मित्र होगा तो भी वो अच्छा फल देगा। ये भी उसमें गणना करना। जैसे मान लीजिए बुध की, मान लीजिए इसकी लग्न की सूर्य की अंतर्दशा देखनी है, उसमें वो बृहस्पति की वो देखनी है। बृहस्पति की कहाँ गया? बृहस्पति की अंतर्दशा देखनी है। और मान लीजिए किसी ग्रह में किसी जातक में वो सूर्य की महादशा चल रही है, उसमें
वो बृहस्पति की अंतर्दशा देखें, तब इस स्थिति में जो बृहस्पति है सूर्य का मित्र है, अर्थात दशानाथ का मित्र है, इसलिए ये अच्छा फल देगा। ये पॉइंट उसमें जुड़ जाएगा। दशानाथ से शुभ शुभ स्थानों पे हो, तो दशानाथ से शुभ स्थान कैसे देखे जाते हैं? जैसे मान लीजिए बुध की महादशा चल रही है, उसमें सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, तो बुध महादशानाथ हुआ और सूर्य अंतर्दशानाथ हुआ। तो ये इससे शुभ स्थान पे कौन कौन से ग्रह आएंगे? ग्रह जैसे उसके शुभ स्थान कौन होंगे? जो मतलब 3, 6, 8 और 12 को छोड़ के। तो ये जैसे देखिए सूर्य इसके है, बुध के दूसरे है, तो दूसरा शुभ स्थान है। ऐसे तीसरा छोड़ के चौथा शुभ स्थान है, पांचवा छोड़ के पांचवा शुभ स्थान है, फिर छठा अशुभ स्थान है। तो यहाँ अगर कोई ग्रह होगा तो बुध की अंतर्दशा में वो खराब फल देगा। और अगर कोई ग्रह अपनी राशि से शुभ स्थान पे है तो भी वो अच्छा फल देगा। जैसे मान लीजिए बुध इस राशि का स्वामी है, ये जो दूसरे भाव में कन्या राशि इसका स्वामी है, और बुध इसमें पड़ा है चौथे भाव में, तो ये अपने स्थान से, अपनी राशि से कौन से स्थान पे आ रहा है? 1, 2, 3 तीसरे स्थान पे आ रहा है, अर्थात अपनी राशि से अशुभ स्थान पे है। मैंने बताया ना 3, 6, 8 और 12 को छोड़ के बाकी सब स्थान शुभ होते हैं, तो ये अशुभ स्थान पे है, तो इसलिए अपनी महादशा अंतर्दशा में अच्छा फल नहीं देगा। इस भाव का, दूसरे भाव का अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि दूसरे भाव से अशुभ स्थान पे है। ठीक, आइए ये देख लेते हैं सब ग्रहों की उच्च राशियां, नीच राशियां और मूल त्रिकोण राशियां कौन सी होती हैं। जो ये स्क्रीन पे आपको दिखाई हैं ये उच्च ग्रह है, उसकी उच्च राशि स्वराशि है, उच्च राशि और नीच राशि है। और ये जो लाल से गोला बना है ये सब इनकी मूल त्रिकोण राशियाँ हैं। जैसे मंगल की मूल त्रिकोण राशि है मेष, बुध की मूल त्रिकोण राशि है कन्या, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धनु, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला, शनि की मूल त्रिकोण राशि है 11 होती है कुंभ। ऐसे ही सूर्य की उच्च राशि है मेष, नीच राशि है तुला, चंद्र की उच्च राशि है वृष, नीच राशि है वृश्चिक। ऐसे ही सब जान लीजिए। अब आइए देख लेते हैं महादशा चक्र कहाँ होता है। देखिए जन्म पत्री में ऐसे ही विषोत्तरी महादशा लिखा रहता है। ये जो हम बता रहे हैं सब विषोत्तरी महादशा के बारे में बता रहे हैं। तो दशा लिखा रहता है हर वर्ष की दशा से तक, मतलब ये 99 से इस समय इस व्यक्ति की, इस जातक की कौन सी दशा चल रही है। तो देखिए आज का समय आज है 23 सन चल रहा है, तो 23 सन इस समय इसमें है, तो ये राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा में इनका ये चंद्र की दशा 23 तक चल रही थी, अंतर्दशा। राहु की महादशा है 25/4/2006 से 25/4/2024 तक। 24 तक इनकी जन्मपत्री में राहु की महादशा चलेगी, और उसमें अंतर्दशा चंद्र की चल रही है। ये 4/7/23 को ख़त्म हुई, और 4/7/23 से 25/4/24 तक मंगल की अंतर्दशा चलेगी। उसके बाद ये राहु की महादशा खत्म हो जाएगी, उसके बाद गुरु की महादशा चलेगी। उसके बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि पंचधा मैत्री चक्र कहाँ होता है। ये देखिए ये पंचधा मैत्री चक्र बना है। पंचधा मैत्री चक्र, ये है पंचधा मैत्री चक्र। तो इसमें लिखा है सूर्य का चंद्र जो है सम है, मंगल सम है, बुध मित्र है, गुरु अति मित्र है,
शुक्र सम है, शनि सम है, ये राहु सम है और केतु अतिशत्रु है। अर्थात सूर्य की महादशा में जब बुध की अंतर्दशा आएगी तो अच्छी होगी, गुरु की अंतर्दशा आएगी तो अच्छी होगी क्योंकि ये अतिमित्र है सूर्य का। और जब शुक्र की महादशा अंतर्दशा आएगी तो सम होगी, शनि की अंतर्दशा आएगी तो ये सम होगी। सम ऐसे ये सम है लेकिन शनि सूर्य का शत्रु है तो इसलिए अच्छी नहीं होगी। राहु की महादशा सम अतिशत्रु, अर्थात जो अतिशत्रु रहेगा उसकी अंतर्दशा खराब रहेगी और अतिमित्र की अंतर्दशा अच्छी रहेगी। इसी तरह मंगल, इसी तरह सब ग्रहों के बारे में जानकारी करना चाहिए।